हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल पी के साव इंग्लिश क्लासेस। पी के साव इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्वीटेस्ट लव डोंट गो का पार्ट 2। उस दिन मैंने आपसे पार्ट 1 की जो है कि मैंने कुछ स्टेंजाएँ आपको पढ़ाई थी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बचा हुआ शेष कुछ स्टेंजा। तो बिगिनिंग से लेके अब तक जो मैं आपको बताया हूँ कि कभी जाना चाहते हैं, एक यात्रा पर जाना चाहते हैं और यात्रा रिक्सी भरा है, वहाँ पर जो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कोई डेफिनेट नहीं है, कोई निश्चित नहीं है वो आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। कवित्री बहुत परेशान है, उनकी प्रेमिका बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा चिंतित है, उनके विषय में होना भी चाहिए। कोई भी जो है कि अगर रियल लव करता होगा तो अपने जो है कि लवर के लिए चिंतित होगा ही, वो चाहती है कि ये नहीं जाए। कभी बार बार समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रिय हमें जाने दो, मैं जाऊंगा और तुरंत जाकर चला आऊँगा, लेकिन कवित्री उनका प्रेमिका है वो जाने नहीं दे रही है। कभी ने यहाँ तक कहा कि मैं सूर्य से भी तीव्र यात्रा करके चला आऊँगा, लेकिन उनके प्रेमिका कहेगी नहीं आपको नहीं जाना है। मैंने कह दिया आपको नहीं जाना है तो आपको नहीं जाना, आप जाओगे तो लौट कर नहीं आओगे, ऐसा उनका मानना है। कवि का जाना एकदम अनिवार्य है, अनस्टॉपेबल जर्नी है, मतलब ऐसा यात्रा है जिसे वो रोक नहीं सकते हैं। जाना है तो किसी तरह मैनेज करके जाना है, वो संतावना देकर जाना चाहते हो, समझा बुझा कर जाना चाहते हो, इतना बता कर जाना चाहते हो कि जाएंगे तो चले आएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कवि की ओ हाउ फीबल्स मैन पावर, कि इंसान कितना कमजोर होता है, इंसान की शक्तियां कितनी छीन होती है, कितनी वीक होती है, कितनी कमजोर होती है। व्हेन गुड फॉर्चून फॉल्स, कि जब अच्छा वक्त आता है, कैन नॉट एट एनदर आवर, तो उसमें एक अच्छा वक्त नहीं जोड़ पाता, उसमें एक अच्छा वक्त नहीं जोड़ पाता। कवि का कहने का तात्पर्य है कि जब हमें अच्छा मौका मिले, जब अच्छा वक्त मिले तो हमें उसे यूज करना चाहिए, हमें उसे बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए किसी इंसान को अगर 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, वो बहुत गरीब है, कोई बात नहीं है, अगर वो रोज कमा कर खाए और 1 लाख रुपया को बचा कर रखे तो आने वाला समय में उसे कभी दुख होने वाला नहीं। अगर आ भी जाए अगर कुछ दिन के लिए दुख, तो वो 1 लाख रुपया से उस चीज़ को मैनेज कर सकता है। आज आप लोग विद्यार्थी हैं, कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज ए गोल्डन लाइफ, है ना। आप ये डायलॉग सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरा जीवन तो स्वर्ण जीवन है। क्या आप कभी इससे मीनिंग जाने, इसका मतलब जाने क्या होता है? गोल्डन लाइफ का मतलब होता है कि आपका जीवन बिल्कुल सोने के समान है। आप इसे जीप रूप में चाहे जितना महंगा चाहे आप इसको बना सकते हैं। आप या तो इसे आभूषण के रूप में तैयार कर सकते हैं या तो आप इसे भस्म बना सकते हैं। आप जिस तरह से चाहे इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद जब यही समय चला जाएगा तो आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो कभी कह रहे हैं कि जब अच्छा वक्त आए तो हमें इसमें और अच्छा वक्त जोड़ना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए कि कभी अच्छा वक्त जाए। अगर कोई आदमी के 1 लाख मिल जाए और उसी को बैठे खाने लगे तो फिर तो उसके बाद बुरा वक्त आना ही आना है। नॉट लोस्ट आवर रिकॉल, लोग अपने बीते हुए समय को नहीं बुलाते, याद करते हैं, नहीं उसको याद करते कि मेरा कैसा था, मैं कितना गरीब था, मुझे कितना दिक्कत थी, मुझे कितनी समस्याएं थी। वो इंसान भूल ही जाता है उस चीज को, कभी उसको याद ही नहीं करता। बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा वक्त आता है, जब बुरा वक्त आता है, जब इंसान के पास बुरा वक्त आता है एंड वी ज्वाइन इट्स आवर इंस्टिंक्ट, तब हम अपने पूरा उस पर दम लगा देते हैं, पूरा हम दम लगा देते हैं कि जल्दी ये बुरा वक्त भागे। किसी को बोलो भाई तुम कितने दिन से अच्छे हो, बोले अब याद नहीं, पता नहीं होगा, कुछ दिन से मैं अच्छी हूँ। लेकिन जब ये बोलूँगा कि तुम कितने दिन से बीमार हो तो उसको याद रहता है कि मैं 5 दिन से बीमार हूँ, मैं 6 दिन से बीमार हूँ, मैं 7 दिन से बीमार हूँ, मुझे बहुत परेशानी है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तब उसकी हम लंबाई चौड़ाई हम जानते हैं। अगर हम अच्छे वक्त में ही अगर मेहनत करें, किसी कवि ने, हमारे एक महान कवि जो है कविदास ने कहा था कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, यदि सुख में जो सुमरन करे तो दुख का है कोई। यानी कि अगर आप अपने बुरे वक्त को कभी ना भूलें और निरंतर प्रयत्न करें तो आपको रोने की जरूरत नहीं है। हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, अभी स्टूडेंट लाइफ में अच्छे अभी एग्जाम नहीं आया, लेकिन एग्जाम की तैयारी करेंगे, अभी लॉकडाउन चल रहा है। हाँ अरे मुझे लॉकडाउन चला है, क्या अपना लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो देखेंगे। एग्जाम आपकी आनी है,
वो लॉकडाउन रहे या ना रहे उसको कोई फर्क नहीं, एग्जाम तो आपकी आनी है, नेक्स्ट ईयर में एग्जाम आएगी, आपने मेहनत नहीं किए, नंबर कम आएंगे तो बोले भाग को दोष दीजिएगा, किस्मत ही ठीक नहीं था मुझे मार्क्स कम आए। नहीं, अगर आज आप प्रयत्न कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तो कल आपका बेहतर हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब हमारा खराब समय आता है तो हम चिल्लाने लगते हैं। कभी किसी को देखा, किसी के अगर बच्चे अच्छे रहते, बीमार नहीं रहते तो माँ कुछ नहीं बोलती है, अपना कोई ठीक चल, लेकिन जैसे ही उसके बच्चे बीमार पड़ा, माए क्या करती है, पूरे 33 करोड़ देवता को बुला लेती है, ब्रह्मवा, मायुबा, ढकी देवी, फुलमत, पूरे गांव के क्या पूरे ब्रह्मांड के देवता को बोलती है कि अभी कभी इसको ठीक करो। आप जब अपने अच्छे वक्त का यूज अच्छे से करते हैं तो आपके ऊपर मुसीबत नहीं आने वाला है। एंड वी टीच एट आवर लेंथ इट सेल्फ अवर्स टू एडवांस। तब हमको पता लगता है कि बुराई की लंबाई कितनी होती है, बुरे वक्त की लंबाई कितनी होती है, ये कितना बुरा वक्त हमें सताता है। जब हमें घोड़ा बनाकर हमारे ऊपर चढ़कर जब हमें दौड़ाता है तब हमें बुरा वक्त का पता लगता है, तब हमें पता लगता है कि बुरा वक्त कितना खराब होता है। इसीलिए कभी कहते हैं कि मुझे मेरा भी अच्छा वक्त है, मेरे पास सब कुछ है, मैं इसी में जाना चाहता हूं, मुझे जाने दो, मुझे रोको मत। कभी कह रहे हैं वेन दाउ साइड द साउथ साउथ इज नॉट वाइंड। जब तुम आहें भरती हो तो आहें हवा नहीं है, तूफान है। तुम्हारे सांसें जो निकलती है हाँ करती हो तो हवा नहीं निकलता है, तूफान है। कभी कह रहे हैं तूफान है बट साइट माई सॉल अवे, मेरे दिल को झकझोर देता है, मेरे आत्मा को झकझोर देता है। When thou weeps that kindly kind, जब तुम जोर जोर से रोती हो माई लाइफ ब्लड डू डीके, तो मेरा शक्ति छीन होने लगता है, मेरा रक्त जो है छीन होने लगता है, मेरे रक्त के परमाणु टूटने लगते हैं। आखिर क्यों क्यों कभी ऐसा करते हैं? तो ऐसा है, आप जिससे भी प्यार करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे आपको लगाव है, जो आपके दिल के करीब रहते हैं, अगर जहाँ रोएगा या रोएगी आपको एहसास होगा। वो चाहे माँ का प्यार हो, बीवी का प्यार हो, गर्लफ्रेंड का प्यार हो, जिससे भी प्यार करते हैं, इसका नेटवर्क बहुत तेज होता है मेरे भाई। वो जहाँ रोएगी, जहाँ कल्पेगी, जहाँ दुख में होगी, तुमको एहसास होगा। कभी तुमको रात में नींद नहीं आता है, करवटियाँ मारते हो, नींद नहीं आ रहा है, पता करो वहाँ पर देखो, वहाँ भी नींद नहीं आ रहा है। कभी कभी देखो किसी कोई बंदा क्या करते हैं, लड़का घर से भाग जाता है दिल्ली ज़्यादा है जितनी स्पीड से, 3 दिन के बाद उतनी स्पीड से वो वापस चला आता है, 4 दिन के बाद, हफ्ते दिन के बाद। उससे बोलोगे क्या कि काहे गए थे, काहे चले आए? बोले क्या करे, मन नहीं लग रहा था, बड़ा रोने के मन कर रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी माँ घर पर रो रही थी। अगर जब जब उसकी माँ रोएगी, क्योंकि दिल का तार जुड़ा है, दिल का नेटवर्क जुड़ा है, तब तब उसको जो है क्या होगा बोले तो वहाँ पर मन नहीं लगेगा और सीधे चला आता है। ये हार्ट रिलेशनशिप है, दिल रिलेशनशिप है, ये अनुभूति है, ये अत्यात्म है। इसी अत्यात्म को बताने के स्विचेस ऑफ डॉन को लिखा गया था। ये आपका रिश्ता है, आपको कोई मन नहीं लगता है, आप बेचैन रहते हैं, आप सोचते हैं क्या है मन नहीं लग रहा, क्या बात है? आप याद कीजिए, कोई आपका अपना है जो दुख में है, कोई अपना है तकलीफ में है। आज मोबाइल नेटवर्क ये जितना वाईफाई सब आया है, ये आज आया है, लेकिन ये जब आप पैदा हुए, जब ये ब्रह्मांड आई, जब पृथ्वी आई, तब से ये दिल है। ये जो है कि जितना फील कर सकता है जल्दी, ये बिना वायर का जो है नेटवर्क जब धरता है, उतना इस मोबाइल में भी नेटवर्क में नहीं है मेरे भाई। तो इसलिए कभी कह रहे हैं जब तुम रोती हो, जब तुम कलपती हो, तो मुझे बहुत दुख होता है, प्रिय तुम रो मत। कभी कहते हैं कि इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जिसे प्यार करें उसे ही दुख दे। तुम ऐसा मत करो, प्लीज रो मत। दैट दाउ लव्ड मी, तुम कहती हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एज दाउ सेड इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ बेस्ट, मैं तुम में रहता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में बसता हूँ प्रिय। अगर तुम्हें स्विच होगी तो दर्द मुझे होगा, मैं वही हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। तुम तो कोई भी एक्टिविटीज करोगे, कोई भी काम करोगे तो मुझे पीड़ा होगा, मुझे वेदना होगा, मुझे दर्द होगा। तो कृपया करके प्लीज ऐसा मत करो। दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी, तुम्हारा एक एक कला मेरे लिए बेहतर है। तुम जिस तरह से रहोगी, जिस अवस्था में रहोगी, खुश रहोगी तो मैं खुश रहूंगा, तुम दुखी रहोगी तो मैं दुखी रहूंगा। तुम जैसे रहोगी मैं वैसे रहूंगा प्रिय। तुम ऐसा मत करो, ऐसे मत हो। कभी लास्ट स्टेंजा में एक दवा क्लियर कर देना चाहते हैं जो उसके मन में है। महिलाएं के मन में हमेशा शक बनी रहती है, एक प्रकार का डाउट रहती है कि पता नहीं जाएगा तो आएगा कि नहीं आएगा। बाहर में कभी कभी अभी जो कोई दिल्ली भी कमाने वाने जाता है तो महिलाएं भाई फूट फूट कर रोती है, बड़ी बड़ी चिल्ला चिल्ला कर रोती है ना। हम लोग कहते देखो बेचारे कितने रो रहे हैं, है ना। एज ए साइकोलॉजिस्ट को मैंने इंटरव्यू में एक महिला से बोली कि बताइए कि जब दिल्ली नहीं जाएंगे, नहीं कमाएंगे तो आप खाएंगे कैसे, आप क्यों इतना रोती? तो बोले देखिए उनको दिल्ली जाने से हमको इतराज़ नहीं है। बोले क्या, तो समस्या क्या है?
बोले देखिए वो दिल्ली जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे तो हम क्या खाएंगे उनको पता है, लेकिन पता नहीं दिल्ली गया कहीं दूसरे से, इसका डर है। इसका मतलब डर है नहीं, नहीं तो कहीं निकल लिया दुबई, इसका दो डर है। उसके कमाने से दूर जाने से डर नहीं है, डर दो चीज़ की आएगी, कहीं गया तो कहीं और नहीं टाका नहीं लगा लिया, और नहीं तो दुबई नहीं चला गया। मतलब एक प्रकार का एक डर, एक भय और भी होता है कि महिलाएं सब बंटवारा तो कर सकती है, लेकिन कभी भी अपने प्यार की बंटवारा नहीं कर सकती, यह हमेशा याद रखिएगा। लेट नॉट ताई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, बोला प्रिय अपने दिल से कह दो, अपने आत्मा से कह दो, अपने पवित्र आत्मा से कह दो कि मेरे बारे में बुरा ना सोचे। डेस्टिनी में है टेक दाई पार्ट, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाग्य होगा, अगर मैं तुम्हारे भाग्य में होऊंगा तो मैं वापस होऊंगा, और नहीं होगा तो मैं वापस नहीं आऊंगा। एंड मे दाई फियर फुलफिल्स, अगर तुम्हारा भय सही हो जाए यानी कि मैं मर जाऊं, बट थिंक दैट भी, तो इतना ही सोचना। डेस्टिनी मतलब किस्मत होता है मेरे भाई, डिवाइनिंग मतलब पवित्र होता है, फोर थिंग मतलब होता है अनुमान लगाना। एनी मेरे बारे में इतना अनुमान मत लगाओ कि मैं जा रहा हूं, अगर तुम्हारा शक सही हो जाए, मैं सच में मर जाऊं, मैं लौट के ना आऊं, तो बस इतना ही सोचना। क्या सोचना? आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, हम लोग एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं, लेकिन करवटें क्या की है, बदल ली है। मतलब मैं ना तुम्हें देख सकता हूं ना तुम मुझे देख सकती हो, यानी कि हम एक दूसरे के महसूस कर सकते हैं। दे हु वर अनदर कीप अलाइव नेवर बी पार्टेड, क्योंकि जो लोग एक दूसरे के दिल में रहते हैं, जो दूसरे के हृदय में बसते हैं, दे मतलब ये, हु मतलब जो, वन अनदर कीप अलाइव एक दूसरे के दिल में जिंदा रहते हैं, नेवर बी पार्टेड वो कभी अलग नहीं होते। तो ये रहा सुचेस्ट लव डोंट गो का आपका पोएम्स। मुझे आशा है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि त्याग पोएम किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ मैं आपको एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मैं आपसे मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच। तो कीप ऑन वॉचिंग, देखते रहिए।